भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण में आता है। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि उनके बेंत, सींग, बांसुरी और वस्त्र आभूषण भी बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसके लिए यह जगत सर्वम विष्णुमयम जगत है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सर्वत्र ही देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन भगवान से इस चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है।